जिंदगी की रफ्तार बेहद तीव्र है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है, इतना व्यस्त कि स्वास्थ्य के विषय में भूल सा गया है। जीवन में हर कार्य जरूरी है, किंतु स्वास्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों में आया था कि स्वस्थ होना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता है। जिसके पास स्वस्थ शरीर होता है वह सबसे अमीर होता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समझदारी जीवन के दो सबसे बड़े आशीर्वाद। महिलाएं किसी भी समाज की आधारशिला हैं। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती और स्वस्थ महिला ही समृद्ध समाज की नींव है। वर्षों पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि तुम मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुम्हें एक सशक्त राष्ट्र दूंगा। अर्थात यदि माता स्वस्थ होगी तो वह योग्य होगी और वह योग्य होगी तो राष्ट्र को एक योग्य संतान प्रदान करेगी। अतः महिला स्वास्थ्य समाज, राष्ट्र व परिवार के लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है। यहाँ के जनजीवन में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वतीय क्षेत्र की महिला एक कुशल श्रमिक है जो अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ यहाँ के जल, जंगल व जमीन का भी संरक्षण कर रही है। उत्तराखंड में महिलाओं की कुल जनसंख्या 49.07% है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। यहाँ की महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में अविस्मरणीय रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन हो या समाज में व्याप्त बुराइयों का निषेधात्मक प्रतिरोध हो, टिंचरी माई का शराब विरोधी आंदोलन हो या गौरा देवी का चिपको आंदोलन, आज भी युवतियां सुनती हैं। उत्तराखंड आंदोलन में बेलमती चौहान व हंसा धनाई का अमर बलिदान कभी भी विस्मृत नहीं होगा। ऐसी अनेकों महिलाएं कला, साहित्य, संगीत, इतिहास, खेल, राजनीति आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही हैं। ऐसी वीरांगनाओं की भूमि उत्तराखंड में महिला स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना बेहद अहम है। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के पास इतना कार्यबोझ है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में वह सोच ही नहीं पाती। जब मर्ज असहनीय हो जाता है तभी डॉक्टर के पास जाने का विचार आता है। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां उनको हैं, जैसे कमर दर्द, रक्त अल्पता, घुटनों का दर्द, पेट संबंधी बीमारियां, मासिक धर्म या ल्यूकेरिया या मेनोपाज जैसी समस्याएं। इसका कारण समय पर पौष्टिक भोजन न लेना या अनियमित दिनचर्या है। जानकारी का अभाव भी एक कारण है। एक अध्ययन के आधार पर महिलाएं स्वयं के लिए नहीं सोचती, बल्कि परिवार के सदस्यों की चिंता उनके लिए सर्वोपरि है। अक्सर उनकी थाली में वो सब उस मात्रा में नहीं होता जो वो दूसरों को परोसती हैं। ये एक सामाजिक समस्या है। इसका गरीबी या कम संसाधनों से कोई संबंध नहीं। संपन्न घरों में भी माँ पत्नी ये सोच रखती हैं कि सबको अधिक मिलना चाहिए, मेरे लिए भले ही कुछ कम हो जाए। ये विचार महिलाओं को बदलना होगा। जो सबके लिए अन्नपूर्णा है उसे अपने लिए कंजूसी करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। महिलाओं को समझना होगा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। घर गृहस्थी एवं दुनियादारी के कार्यों ने रोज होना है, वह कभी समाप्त नहीं होंगे। इन सब के बीच अपने लिए भी सोचना है, अपने भोजन व अवकाश को सुनिश्चित करना है। ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को अपने संसाधनों में से स्वास्थ्यवर्धक पोषण प्राप्त करना है। भोजन में प्रोटीन, हरी सब्जियां, दूध, मट्ठा, घी, दही, अंडा जरूर शामिल करना है। दूध सिर्फ डेयरी वाले के लिए नहीं है, अपने लिए भी रखना है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत उम्दा नहीं है। कई कई गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। कहीं कहीं 4-5 गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ एवं आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कई गांव मुख्य मार्ग से बेहद दूर हैं। यदि वहां कोई गर्भवती हो या अस्वस्थ हो तो डोली के माध्यम से अस्पताल लाया जाता है। सुविधा न होने के कारण डॉक्टर हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो संपूर्ण उत्तराखंड में जो एक डाटा आता है, कुल 12 जिला अस्पताल हैं। महिला अस्पतालों की संख्या 6 है। बेस अस्पताल 3 हैं। संयुक्त अस्पताल 15 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 55 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 239 हैं। यूनानी अस्पताल 3 हैं। रक्त बैंक 23 हैं। टीबी चिकित्सालय 13 हैं। उत्तराखंड के मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएं सबसे आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में से हैं, जो केवल माँ के स्वास्थ्य को ही नहीं सुनिश्चित करती, बल्कि दोनों मातृ एवं शिशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच उत्तराखंड में बढ़ रही है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य मानव विकास का एक अभिन्न आयाम है। जन्म का स्थान शिशु का संस्थागत रूप में हो रहा है और कुशल परिचारकों के सानिध्य में अगर यदि है तो दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में संस्थागत प्रसवों को घरेलू प्रसवों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। जननी सुरक्षा जैसी सरकारी नीतियों के सभी आयु वर्ग की सभी महिलाओं में प्रचार प्रसार के कारण सरकारी संस्थाओं में प्रसव कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उत्तराखंड में औसतन 76.5% के साथ संस्थागत प्रसव की ओर झुकाव दिखा है। चमोली में 47.9%, चंपावत में 62% और पिथौरागढ़ में 66.2% तथा राज्य के अन्य जिलों में 3/4 से अधिक प्रसव संस्थागत हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के पसंदीदा विकल्प हैं। उत्तराखंड में अगर महिलाओं का रुझान संस्थागत प्रसवों की तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में 87% है और सबसे कम चमोली में 47.9% है। चमोली जनपद में कमी या तो पहुंच की रही है या प्रसव के लिए मौजूदा संस्थागत सुविधाओं के कम उपयोग की हो सकती है। राज्य सरकार महिला स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, इसलिए समय समय पर महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण या जानकारी इस प्रकार है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी निवासियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। यू हेल्थ कार्ड योजना, ये सभी सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को कैशलेस सुविधा देता है। वैष्णवी सुरक्षा योजना, इस योजना में नवजात बेटी के साथ सेल्फी भेजने वाले प्रत्येक परिवार को वैष्णवी किट मिलेगी, जिसमें बिटिया के तत्काल उपयोग की कई वस्तुएं शामिल हैं। साथ ही सरकार उसी समय परिवार को बधाई संदेश भी प्रदान करेगी। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा। साथ ही माता पिता को बीमा कवर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये केंद्र पोषित योजना है। 1 जनवरी 2017 से इसे शुरू किया गया था। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देने हेतु गर्भवती महिला को 3 चरणों में कुल 5,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये सुविधा केवल प्रथम बच्चे पर ही मिलेगी। वजन एवं पोषण दिवस, महीने की 5 तारीख को समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन एवं पोषण दिवस का आयोजन कर जन्म से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती माताओं का वजन एवं पोषण स्तर का आकलन किया जाता है व इन लाभार्थियों को टेक होम राशन भी वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, दिसंबर 2021 में इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का उनके आंगनवाड़ी केंद्र से सप्ताह में 2 दिन अंडा व 2 दिन केले को दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जुलाई 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रसव उपरांत माता एवं कन्या शिशु की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से महालक्ष्मी किट प्रदान किया जा रहा है। स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना, किशोरी बालिकाओं व महिलाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 रुपए में आंगनवाड़ी केंद्रों से सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। ये योजना वर्ष 2016-17 से संचालित है। नंदा गौरा योजना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करना, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा एवं समाज कल्याण विभाग में बालिकाओं हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर नंदा गौरा योजना का संचालन 1 जुलाई 2017 से किया जा रहा है। परिवारों की प्रथम 2 बालिकाओं को जिनकी वार्षिक आय रुपए 72,000 से कम है, इसका लाभ मिलेगा। इनमें 2 चरणों में धनराशि देय होगी। प्रथम चरण बालिका के जन्म पर 11,000, द्वितीय चरण कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 51,000 स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आता है। ये जो योजनाएं थी ये महिला एवं बाल विकास द्वारा पोषित थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो संचालित महिला योजनाएं हैं उसमें गर्भवती माताओं के शीघ्र पंजीकरण, टीकाकरण, जांच एवं परामर्श सेवा सुनिश्चित किए जाने हेतु क्लस्टर स्तर पर उपकेंद्रों की स्थापना करना है। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव पर धात्री माता को ग्रामीण क्षेत्र में
1400 और शहरी क्षेत्र में 1000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तीसरी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भधारण से प्रसव के 42 दिनों तक महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच, उपचार, भोजन तथा खुशियों की सवारी से निशुल्क पिकअप ड्रॉप बैक सेवा प्रदान की जाती है। चौथी, परिवार कल्याण सेवाएं जैसे परामर्श, परिवार नियोजन के साधनों का निशुल्क उपलब्धता ये सुनिश्चित किया जाता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मातृशक्ति की सुरक्षा की चिंता सरकार को भी है। अतः महिलाओं के लिए इन अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है, किंतु सरकारी प्रयासों के साथ महिलाओं को भी अपनी स्वास्थ्य चिंता करनी होगी एवं सामाजिक सहयोग कर विकास के पथ पर अग्रसर होना होगा। अर्लेन स्पेक्टर लिखते हैं कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये हमारी प्रमुख पूंजीगत संपत्ति है, अतः इसको यत्न से सुरक्षित रखना होगा और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भागीदारी प्रदान करनी होगी।